क्या फिर एक बार ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है? क्या ईवीएम की वजह से ही हरियाणा चुनाव जीत गई है बीजेपी? आखिर क्यों फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर याचिकाएं डाली जा रही हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हरियाणा में दोबारा से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष और लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और बीजेपी पर निशाना भी साधा जाने लगा है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नई सरकार बनने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही हरियाणा में बनने जा रही बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका के द्वारा चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और शपथ पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया है। असल में कोर्ट में दायर याचिका में 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर इन पर फिर से चुनाव की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील नरेंद्र मिश्रा ने आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। लेकिन चीफ जस्टिस ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ पर रोक लगा दें। आप हमारी नजर में हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंपें, हम लिस्ट पर विचार करेंगे। दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा हर बार चुनाव के बाद उठाया जाता रहा है। इसको लेकर लोग सड़कों पर आते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव ईवीएम से ही कराए जाते हैं। बार बार कोर्ट में याचिकाएं डाली जाती हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर याचिकाओं को खारिज कर रहा है, तो वहीं अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। संजय राउत वीडियो में ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए बोल रहे हैं कि ईवीएम को लेकर आपने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये देश के करोड़ों जनता का ईवीएम पर विश्वास नहीं है। इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया ने ईवीएम को निकाल दिया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ है और हरियाणा में तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। हरियाणा में वोटों में डिफरेंस कितना है आपको मालूम है? सिर्फ 0.6% का। कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है और 0.6% से आपको 30 सीटों का कैसे फायदा हो सकता है। बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, याचिकाएं डाली जाती रही हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और फिर एक बार यही हुआ, हरियाणा चुनाव को लेकर आशंकाएं जाहिर की गई। हरियाणा चुनाव में 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और याचिका में ईवीएम की बैटरी को लेकर भी आरोप लगाते हुए कहा गया है कि हरियाणा की 20 विधानसभाओं में कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 80% क्षमता पर काम कर रही थी। इसी वजह से इन 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव किए जाने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी है कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार की शपथ पर रोक लगा दें, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की याचिका को खारिज करने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर यही मांग बीजेपी ने की होती तो 12 बजे भी कोर्ट चालू करके रुकवा देता शपथ ग्रहण। इसके अलावा कुछ लोगों ने लिखा है कि जब तक विपक्षी पार्टियां एक साथ ईवीएम मुद्दे पर सड़क पर नहीं आएंगी, इस पर सुधार होना बहुत ही मुश्किल है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई अब तो कोर्ट को ईवीएम पर सुनवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का जो भरोसा ईवीएम से उठता जा रहा है वो वापस आ जाए? क्योंकि लोग लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जवाब उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई जरूर करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।